जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। हम सब जानते हैं भारत को दो देशों से बहुत खतरा है, एक तो पाकिस्तान, दूसरा चीन। हालांकि अब तो तीसरा फ्रंट भी खुल गया है बांग्लादेश का, लेकिन खैर अभी ये उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान रहे हैं इतने लंबे समय से, शुरू से ही। और ये खतरा ऐसा भी नहीं है कि कम हो रहा है या फिर हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं कि अब हमें टेंशन नहीं है। ये खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कारण इनके मॉडर्नाइजेशन। पाकिस्तान के पास भले ही अपनी जनता को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन इतने पैसे ज़रूर हैं इनके पास कि वो अपने एयरफोर्स को मजबूत कर सकें, अपने मिलिट्री को मजबूत कर सकें। आई मीन असला खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास सफिशिएंट पैसे होते हैं। कहीं से भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नए एयरक्राफ्ट तो खरीदने ज़रूरी हैं, वो आएंगे ही आएंगे, टैंक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो अपनी मिलिट्री पे खर्चा करने में पाकिस्तान कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जनता जाए भाड़ में, भूखी रहे, कोई बात नहीं भाई। आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है, पता नहीं कब इंडिया अटैक कर दे, तो देश को बचाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देश बचेगा तभी तो लोग जिंदा रहेंगे। तो भाई प्रायोरिटी की बात है। तो यहाँ पे तो खतरा बना हुआ है। चीन तो आप हम सब जानते हैं इतना बड़ा खतरा है, इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे है, कहीं कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, राइट। तो जिस तरीके से चीन एडवांस करता रहा है इतने पिछले कई सालों से, इंडिया को कैचअप करना चाइना से बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है कुछ भी उनसे काउंटर करने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि चाइना आज के डेट में इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे है, कई स्टेप्स आगे है। अभी अभी हम 5th जेन फाइटर जेट्स की सोच रहे हैं, अभी तो सोचाहट ही चल रही है, और चाइना अभी 6th जेन का प्रोटोटाइप तैयार करने वाला है। कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम न्यूज़ तो निकल कर आ ही चुकी है कि काम कर रहा है, प्रोटोटाइप बनने वाला है बहुत जल्दी। करेक्ट। तो अब ऐसे में अब चीन और पाकिस्तान हमेशा मिलकर षड्यंत्र रचते रहते हैं भारत के खिलाफ, अलग अलग फ्रंट से, ये भी हम सब जानते हैं। तो कब गंद मचा दें चीन, जब तक एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ उधर बॉर्डर पे, एलओसी पे खुराफात करता रहता है, ये भी हम पढ़ते रहते हैं। तो अब कब दोनों मिलके दोनों तरफ से दो तरफा कुछ गंद मचा दें इकट्ठा मिलके, कोई नहीं जानता। और ऐसे में भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। और अभी जो एक खबर निकल कर आई थी वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली खबर थी। और ये खबर क्या थी कि 2014 से 2024 के बीच में 10 साल में चीन ने 435 एयरक्राफ्ट जोड़े हैं अपनी फ्लीट में। 435 बहुत बहुत बड़ा फिगर है। इवन पाकिस्तान जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उसने भी 31 फाइटर जेट्स जोड़े हैं। अब आप बताइए, चीन ने भी इतने बड़ी मात्रा में जोड़ लिया, पाकिस्तान ने भी इतने बड़े पैमाने पर जोड़ लिया, और भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने 151 एयरक्राफ्ट खोए हैं। जहाँ चीन और पाकिस्तान ऐड कर रहे हैं अपने फ्लीट में एयरक्राफ्ट जेट्स, वहाँ इंडिया ने 150 से ज़्यादा फ्लीट्स खोए हैं। बढ़ने का छोड़िए, खो दिए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम तैयार हैं पूरी तरह से? हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में। हमें हमारे जो असाइंड स्क्वाड्रंस हैं, फ्लाइट्स की स्क्वाड्रंस की बात होती है तो 18 से 20 जेट्स होती हैं स्क्वाड्रंस में। तो जो असाइंड है, जो अलॉटेड है एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को, वो है 42.5 स्क्वाड्रंस अलॉटेड है। और अभी हम है हमारे पास कितना? मात्र 31। बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस। और उस पर भी हम 150 से ज़्यादा फ्लाइट्स हमारी, एयरक्राफ्ट हमारी कम हो चुकी हैं। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारे जो सदियों पुराने, जो डेकेड्स ओल्ड पुराने एयरक्राफ्ट हैं, वो ऑब्सोलीट होते जा रही हैं, वो निकाले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। अब वो सर्विसेबल नहीं है, अब उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो कम होते जा रहे हैं। और सोवियत संघ से हमने लिए थे दशकों पहले, अब आज के डेट के लिए वो अब कारगर सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए उनको हटाया जाता है। तो पुराने हो गए, ऑब्सोलीट हो गए,
तो रिटायर कर दिए जाते हैं। इस वजह से हमारी फ्लीट की संख्या बहुत कम हो गई है, 150 से कम हो गई है हमारी एयरक्राफ्ट की संख्या। अब ठीक है, तेजस बन रहा है, बन चुका है और ऑर्डर भी दिया चुका है, 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दे चुका है इंडियन एयरफोर्स ने HAL को जो बना रहा है तेजस, लेकिन मिला नहीं है अभी तक। अभी हम सब जानते हैं, आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी, जो अभी एरो इंडिया चल रहा था बैंगलोर में, उसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने खूब झाड़ लगाई थी, बहुत ही गंदे तरीके से HAL को झाड़ा था कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तुम भरोसे लायक नहीं हो, अभी तक नहीं मिला हमें एक भी। एंड दैट्स अ सीरियस कमेंट, वो बहुत बड़ी बात है। अब सरकार थोड़ी सख्ते में आ गई है, अब झाड़ पड़नी शुरू हो गई है, तो अब तुम दोगे ही नहीं, तुम हथियार सप्लाई करोगे ही नहीं, तो कहाँ से सुरक्षा करेगा भाई? एयरफोर्स हमें बचाएगा, अरे घंटा बचाएगा, हमारे पास एयरक्राफ्ट ही नहीं होंगे तो कहाँ से काउंटर करेंगे? अब पाकिस्तान भी अब जा रहा है खरीदने के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चीन से, J-20 जो चाइना का 5th जनरेशन जेट है, अब वो जा रहा है खरीदने के लिए। J-10 ऑलरेडी उसके पास है, अब J-20 खरीदने की सोच रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा है, राइट, तकरीबन $100 मिलियन का। हम तो F-35 की बात कर रहे हैं, वो $80 मिलियन का है, ये सो कॉल्ड अराउंड $100 मिलियन का है, कहाँ से लाएगा भगवान जाने। बट फिर भी बात चल रही है, न्यूज़ में है कि अब पाकिस्तान J-20 खरीदने की सोच रहा है चीन से, और कहीं ना कहीं से भाई कुछ ना कुछ करके तो पाकिस्तान को चेप ही देगा चीन। इतने अरबों डॉलर लोन दिए हैं तो सब लोन पे ही जाएगा, लोन देगा, लोन के रूप में एयरक्राफ्ट करेगा, चुकाता रहेगा, नहीं चुकाया तो टेरिटरी पे कब्जा करेगा पाकिस्तान के, तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा चीन, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन देगा। तो अगर पाकिस्तान के पास इंडिया से पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, उनकी फ्लीट बढ़ रही है, हमारी फ्लीट घट रही है, कब आएगा? HAL ने बोला है कि जी 2025 से हम हर साल आपको 30 से 40 एयरक्राफ्ट देने की कोशिश करेंगे। अब कितना मिलता है भगवान जाने, वो तो आने वाले समय में बताएगा। 500 एयरक्राफ्ट की तकरीबन अभी ज़रूरत है इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स को, राइट, तो 500 एयरक्राफ्ट अभी एक्वायर करेगा इंडियन एयरफोर्स तेजस। अब कितने समय में ये सारे आएंगे फ्लाइट्स पता नहीं, बट देखने वाली बात होगी। तो एज ऑफ नाउ ये बहुत बड़ा खतरा है, राइट। अब जहाँ अब चीन किस तेज़ी के साथ मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को, चाइनीज़ नेवल जो है नेवी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है, तो किस अंदाज में चीन आगे बढ़ रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उसके आगे हम इंडिया, आप कितना अग्नि छोड़ लेंगे, आप कितना ब्रह्मोस चला लेंगे, आप कितने एयरक्राफ्ट कैरियर उतार लेंगे? अब ये मात्र आपके पास 2 है, तीसरा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे भगवान जाने, राइट। आपका 5th जन AMC अगले 10 साल के बाद आएगा, 2035 का टारगेट है, तो वो सब फ्यूचर प्लानिंग है। अभी के सिचुएशन में क्या हालात हैं हम सब जानते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, जस्ट इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, चीन का माथा घूम जाता है और कुछ चीन और पाकिस्तान मिलकर कुछ गंद मचाते हैं, इंडिया विल बी इन रियल ट्रबल। बहुत सीरियस बात है ये। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे करंट हालात में कि हमारे फाइटर जेट्स कम हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि करंट स्ट्रेंथ के साथ हम चीन को काउंटर कर सकते हैं? क्या हमें ऑन अ इमरजेंसी बेसिस हमें एक्वायर करने चाहिए दूसरे देशों से? F-35 तो लटका हुआ है, आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, तो हमें और दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, राफेल और जितनी जल्दी हो सके और स्क्वाड्रन्स हमें लेने चाहिए। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।